नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुजफ्फरपुर के इन इलाकों की बदलेगी सूरत। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत सुतापट्टी, इस्लामपुर बैंक रोड, कंपनी बाग और सरैयागंज टावर से सटे पंकज मार्केट और सिकंदरपुर यूबी टावर तक की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। इन इलाकों में मुख्य सड़क के अलावा गली मोहल्ले में लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी दूरी में बिजली की सप्लाई वाला तार अंडरग्राउंड होगा। टेलीफोन और इंटरनेट के तारों के साथ पीएनजी लाइन भी स्मार्ट सिटी के ट्रेंच में भी शिफ्ट होगी। इनसे इन रास्तों पर तारों का मक्कर जाल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पूर्णिया में शुरू हुई बिहार को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की कवायद। बिहार को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की कवायद पूर्णिया में शुरू हो गई है। इसके लिए बिहार राज्य की जलवायु अनुकूलन एवं न्यू कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति पर बहुत जल्द काम भी शुरू किया जाएगा। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों पर चर्चा हुई और बताया गया कि इसके कारण न केवल पूर्णिया प्रमंडल के तापमान में इजाफा होगा बल्कि मानसून के समय में भी बदलाव हो सकता है, जिसका असर खेती किसानी पर भी होगा। पंचायत के टेंडर में मुखिया का पावर खत्म, अब इस नियम का होगा पालन। पंचायतों में 15 लाख रुपए से कम की योजना का टेंडर होगा। पंचायत में राशि की बंदर बांट रोकने के लिए सरकार ने पंचायत निर्माण कार्यशाला नियमावली स्वीकृत की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में प्रावधान किए गए हैं कि अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। छोटे कार्यों को भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। बीड होगी और बीड में चयनित व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश से अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में भी बारिश का अनुमान है। वहीं 21 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में बहुत अधिक बारिश की संभावना है और पूरे केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एनडीए के साथ ही अलग झारखंड में जेडीयू किसके साथ लड़ेगी चुनाव। जेडीयू झारखंड में विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को पटना में झारखंड के प्रदेश नेताओं को बुलाकर विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने पार्टी को विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन की मजबूती को लेकर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह और झारखंड जेडीयू प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी भी उपस्थित थे। राज्यसभा सदस्य सह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उन सीटों की भी चर्चा की जिसमें पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत अपना प्रत्याशी देकर मजबूती से चुनाव लड़ सकती है। पर्यटन नीति की गाइडलाइन जारी, नीतीश सरकार देगी 25 करोड़ तक का अनुदान। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने नीति से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने पर सीधे वित्तीय सहायता का लाभ पर्यटन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। इस नीति के तहत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 30% अनुदान, जबकि 50 करोड़ तक या इससे ज्यादा निवेश पर 25% का अनुदान दिया जाएगा। इस नीति के तहत निवेशकों को अधिकतम 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान का प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार न्यूनतम 75 लाख रुपए के निवेश पर भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। गिरिराज सिंह ने बताई 5 राज्यों की योजनाएं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह इस विभाग को संभालने के बाद बिहार में तेजी से काम करने की बात कह रहे हैं। पटना में आयोजित टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट में उन्होंने कहा कि बिहार के दिन बदलने वाले हैं। ये जूट की धरती और अब ये जूट के उद्योग के लिए जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार बिहार में जब जब काम करती है तो वह दिखता है। उन्होंने कहा कि बदलते बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण माहौल बदला है। नीतीश सरकार का मानसून गिफ्ट, 103 इंस्पेक्टरों को मिली डीएसपी की कुर्सी। बिहार पुलिस के 103 निरीक्षकों को पुलिस अध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। इन सभी को डीएसपी के वेतनमान में स्थापना पत्र और उच्च कार्यकारी का प्रभार दिया गया है। गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पूर्व भी 200 से अधिक इंस्पेक्टरों को डीएसपी रैंक में उच्च प्रभार दिया गया है। सहरसा नगर निगम के उप नगर आयुक्त सहित 17 नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विकास ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। खुशखबरी, आज फिर बदलेगा बिहार का मौसम। इन 9 जिलों में बारिश के आसार। बिहार में उत्तरी भागों के 9 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं 23 जुलाई से बिहार में झमाझम बारिश के आसार है।
मोदी के सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है केसी त्यागी। कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों और ढाबों पर मालिकों के नाम लिखवाने वाली यूपी की योगी सरकार के आदेश को लेकर इंडिया में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जहां विपक्षी योगी सरकार के खिलाफ हमलावर है, तो वहीं अब बीजेपी के अपने भी इस फैसले के खिलाफ है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी दुकानों पर नाम लिखवाने के आदेश से किनारा कर लिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने आदेश के पूर्ण विचार की बात कही है। सीएम समग्र शहरी विकास योजना को मिली मंजूरी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सड़क, नाली, गली, पार्किंग समेत सभी तरह के नागरिक सुविधाओं पर काम होगा और प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली जिला कमेटी कार्यों की प्राथमिकता तय करेगी। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम समग्र विकास योजना की मंजूरी राज्य कैबिनेट से मिल गई है। पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के ठिकानों पर ईडी की रेड। प्रवर्तन निदेशालय ने जानी मानी पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के कई ठिकानों पर शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की गई। बिहार के पटना, हरियाणा के पंचकुला समेत अन्य शहरों में तलाशी ली जा रही है। पटना के बेरिंग रोड गंगा प्रोजेक्ट ऑफिस में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आईएएस संजीव हंस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि ईडी अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। पटना में 3 नए रूटों पर सिटी बस सेवा शुरू। बिहार की राजधानी पटना में 3 नए रूटों पर सिटी बस सेवा शुरू की गई है। IGIMS अस्पताल के मरीजों को अब परिसर से ही पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन और बेरिया स्थित पाटलिपुत्र बस स्टेशन एवं राजेंद्र नगर टर्मिनल, इनकम टैक्स और गांधी मैदान आ जा सकेंगे। इन जगहों पर जाने वाली अन्य सरकार सिटी बसें भी अस्पताल परिसर स्थित स्टैंड में रुकेगी। इन बसों में टिकटिंग की सुविधा भी होगी। साथ ही यात्री चलो ऐप से बसों की लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे। बिहार में बनाई फिल्में नीतीश सरकार देगी देश में सबसे ज्यादा अनुदान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अब राज्य में फिल्म निर्माण की राह आसान हो जाएगी। इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को अनुदान, शूटिंग खर्च में सब्सिडी, फिल्म कलाकारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सभी शूटिंग अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान होगा। सिपारा से माहुली के बीच एलिवेटेड रोड तैयार, जाने कब से शुरू होगी आवाजाही। मीठापुर सिपरा एलिवेटेड रोड में सिपरा से माहुली के बीच दिसंबर से वाहनों का आगमन शुरू हो जाएगा। सिपरा से माहुली के बीच एलिवेटेड रोड का निर्माण पूरा हो गया है। अब उस पर फिनिशिंग का काम फाइनल स्टेज में है। मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी के लिए भूपतिपुर के पास 600 मीटर सड़क तैयार किया जा रहा है। सावन में कांवरिया करेंगे बाबा गरीबनाथ का लाइव दर्शन। आगामी 22 जुलाई से सावन महीना शुरू हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गई है। बता दें कि पहलेजा घाट से जलबोझी कर बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालु लाइव दर्शन कर पाएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसका ट्रायल भी किया जा रहा है। डीएम सुब्रत सेन इस तैयारी को लेकर मंदिर का जायजा लिए हैं और शेष कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिए हैं। बिहार की पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी होगा टेंडर। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इनमें पंचायतों में राशि की बंदर बाट को रोकने के लिए भी अहम फैसले लिए गए हैं। पंचायतों में 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। नीतीश सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृति दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। सरकार के इस कदम से मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। डेली क्राइम गिन रहे तेजस्वी यादव को बिहार पुलिस ने 2001 से तुलना कर दिया जवाब। बिहार के कोने कोने में घटित हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराधों की गिनती कर हर रोज सोशल मीडिया पर एक लिस्ट छाप रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस ने जवाब दिया है। बिहार पुलिस के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पिछले 24 वर्षों में बिहार में हत्या की दर आधी हो गई है। तेजस्वी यादव विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लगातार बिहार में क्राइम की लिस्ट छापकर सरकार पर तीखे सवाल दाग रहे हैं।